तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा लिजार्ड भाई जो कि उस मॉन्स्टर को मार देता है और लिजार्ड जो कि अपने मन में बोलता है कि मॉम एंड डैड मैंने स्टार्ट कर दिया और अब मैं इन सारे मॉन्स्टर को मारकर मैं आप लोगों का बदला ले लूंगा। और तभी चियोनमो जो कि लिजार्ड से बोलता है कि लिजार्ड तो चलो मैं तुम्हें पास के गांव में ले जाता हूँ, और जिस पर लिजार्ड वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जिस पर चियोनमो जो कि लिजार्ड से बोलता है कि ये काफी करीब है इसीलिए हम लोग को साथ में चलना चाहिए, और जिस पर लिजार्ड उससे थैंक यू बोलता है। जिसके बाद ये दोनों जो कि विलेज की तरफ जाने लगते हैं। और तभी लिजार्ड जो कि चियोनमो से पूछता है कि अगर किसी को पोजीशन में लेट होती है तो आखिर उसके साथ में क्या होता है। और इधर चियोनमो जो कि लिजार्ड की बात सुनकर कुछ देर तक सोचता है और वो लिजार्ड से बोलता है कि हाँ तो उसके बाद में हेटेड होती है और मुझे विश्वास था कि तुम अपने पोजीशन टाइम में अपने हेटेड को सटन कर दोगे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इसे एक ही बार में कर दोगे। हाँ, और इस वजह से मुझे काफी गिल्टी फील हो रही है। और एक लड़का जो भी नहीं जानता है कि एक मॉन्स्टर हंटर क्या है, और ये तब किया जाता है जब से मैंने उस तरह से देखा है और मुझे ऐसा ही लगता है। और तभी वो देखने के पास के विलेज में एक ब्लास्ट होती है जिसे देखकर ये लोग काफी शॉक हो जाते हैं। और इधर हम लिजार्ड को देखते हैं जो कि अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है, और जिस वजह से उसकी बॉडी में उसकी नसें जो कि दिखने लगती है। और इसी के साथ में वो लोग काफी तेजी से विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ में हम विलेज के अंदर को देखते हैं जहाँ पर कि वहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर लोगों में काफी भगदड़ मची होती है और सारे लोग जो कि मॉन्स्टर हंटर्स को ढूंढ रहे होते हैं। इधर हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को पकड़ कर ये लोग खा रहे होते हैं, और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये गाँव बिना मॉन्स्टर हंटर के क्यों है। और तभी दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि मैं इस चीज को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इन सभी को खाने जा रहा हूँ। जिसके बाद में वो उस जगह से उतरकर वो पब्लिक की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि आज की दावत तो होगी रहेगी। और उस मॉन्स्टर को आता देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उस भीड़ के कारण एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है, और तभी वो मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और उसके करीब आकर उससे बोलता है कि तो मेरे छोटे डिलीशियस फूड, सच में तुम्हें खाकर मुझे काफी मजा आने वाला है। उस मॉन्स्टर को इतना करीब देखकर ये बच्चा काफी डर जाता है, लेकिन तभी हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस बच्चे को सिर को खाने के लिए अपना मुंह को खोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिजार्ड की एंट्री हो जाती है और लिजार्ड जो कि काफी तेजी से उस मॉन्स्टर को उस बच्चे से काफी दूर ले जाता है और उसे जमीन पर पटक देता है। और इधर मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड को देखकर वो काफी हैरान होता है और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर एक मॉन्स्टर हंटर क्या कर रहा है। और मॉन्स्टर को इतना कहते ही हम लिजार्ड को देखते हैं जो कि पागलों की तरह उस मॉन्स्टर के सिर पर अटैक करने लगता है और उसके सिर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और वो मॉन्स्टर जो कि वहीं पे मारा जाता है। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद लिजार्ड जो कि बचे हुए मॉन्स्टर की तरफ देखता है और लिजार्ड को अपने तरफ देखकर ये मॉन्स्टर जो कि बोलने लगते हैं कि आखिर तुम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर हंटर नहीं है, तो आखिर वो हम पर क्यों देख रहा है। इस पर दूसरा बोलता है कि शांत हो जाओ, वो एक मॉन्स्टर हंटर है, वो हम पे हमला कर सकता है। और तभी उन तीनों मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर जो कि वहाँ से भागने लगता है, जिस पर से ये लोग बोलते हैं कि आखिर तुम डरपोक कहीं के यहाँ से कैसे भाग सकते हो। जिस पर ये मॉन्स्टर बोलता है कि बकवास करना बंद करो, मैं मरना नहीं चाहता। इस मॉन्स्टर के इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर की आधी बॉडी जो कि पूरी तरीके से कट जाती है, और वो कोई और नहीं बल्कि चियोनमो ने किया होता है। और इधर चियोनमो जो कि सोच रहा होता है कि इस विलेज में भी गार्डियन डिवीजन होनी चाहिए, आखिर वो लोग को मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, और आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। और तभी दो और मॉन्स्टर जो कि चियोनमो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, और वो लोग आपस में बात करते हैं कि अगर हम इन दोनों को मार देते हैं तो बाकी के सारे लोग जो कि हमारे होंगे। और इतना कहने के साथ में ही ये दोनों जो कि चियोनमो के काफी करीब पहुंच जाते हैं, और चियोनमो जो कि इन दोनों को देखकर बोलता है कि तुम लोग काफी लालची हो। और चियोनमो जो कि एक उन पर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से उनकी बॉडी तक भी पता नहीं चलती, और ये दोनों भी चियोनमो के एक खतरनाक अटैक से मारे जाते हैं। और तभी चियोनमो जो कि उन दोनों मॉन्स्टर की तरफ देखकर अपने सेलेस अटैक को करता है। और इधर हम इन दोनों मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ग्रीन वाला मॉन्स्टर जो कि वो इस मॉन्स्टर से बोल रहा होता है आखिर तुम हमें बताते क्यों नहीं कि आखिर इस समय हमें क्या करनी चाहिए। लेकिन तभी चियोनमो की वो सेलेस अटैक जो कि इन पर आड़ लगती है, लेकिन ये मॉन्स्टर जो कि झुककर बच जाता है, लेकिन ग्रीन वाला वहीं पर कट कर मर जाता है। और जो देखकर ये मॉन्स्टर भी काफी घबरा जाता है। तभी इसकी नजर उस बच्चे पे पड़ती है, और उस बच्चे को देखकर ये सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, और मैं मरने से पहले एक पर्सन को खाकर ही मरूंगा। खैर गाइस, आखिर ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। बच्चे तेरी माँ की भोला सा चेहरा देखकर चुप हो गया। और इसी के साथ में हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इस बच्चे को खाने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी उसके सामने लिजार्ड का एक रेप्टा आता है और उस मॉन्स्टर की पूरी सर को ही ब्लास्ट कर देता है, और उसकी पूरी बॉडी जो कि उस बच्चे के सामने जाकर गिरती है। और वो बच्चा जो कि उस मॉन्स्टर की बॉडी को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर लिजार्ड आता है और अपनी लात से उस मॉन्स्टर को दूर करता है, और उस बच्चे से बोलता है कि आखिर बच्चे तुम क्या देख रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और तभी वहाँ पर चियोनमो आता है और लिजार्ड को बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। और तभी वहाँ पर हम विलेज के लोगों को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखकर उनकी जयकारा लगा रहे होते हैं, और वो सारे लोग जो कि लिजार्ड और चियोनमो को थैंक यू बोल रहे होते हैं उनकी जान बचाने के लिए। और तभी लिजार्ड को कोई पीछे से बोलता है कि बिग ब्रदर, और ये वही बच्चा होता है जिसके बाद में वो लिजार्ड से बोलता है कि बिग ब्रदर क्या आप एक न्यू हंटर है। और जिस पर लिजार्ड इसे कुछ भी नहीं बोलता। तभी लिजार्ड की नजर उस बच्चे के पीछे एक फैमिली की तरफ जाती है, और जहाँ पर कि इस हादसे में उसका एक फैमिली मेंबर मारा गया होता है, जिसकी वजह से वो रो रही होती है। और जिसे देखकर लिजार्ड जो कि काफी रिग्रेट फील करता है और वो काफी उदास हो जाता है। लेकिन तभी चियोनमो जो कि उसके सिर पर हाथ रखकर उसे बोलता है कि तुम उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें कि तुमने बचाया है, और इन मरे हुए लोगों के बारे में मुझे ही सोचने दो।
दो। और तभी वहाँ पर विलेज के हेड आते हैं जो कि इन दोनों से बोलते हैं कि मेरे विलेज के लोगों को बचाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, और अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए तो हमें आपकी मदद करने में काफी अच्छा लगेगा। और जिस पर चियनवो विलेज हेड से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो इस बच्चे को कुछ कपड़े दे दीजिए। और जिस पर विलेज का हेड जो कि बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए। जिसके बाद वो लिजार्ड को वहाँ से ले जाते हुए वो चिल्लाते हुए सारे गाँव वालों से बोलते हैं कि इन लोगों ने हमारी जान बचाई है, इसीलिए इन्हें जो भी कुछ चाहिए चलो जल्दी से दे दो। और सबसे पहले इन्हें बाथ हाउस लेके जाओ, जिसके बाद में इनके लिए खाना तैयार करो। जिसके बाद में गाँव वाले जो कि लिजार्ड को उसे अपने हाथों पर ही उठा के ले जाने लगते हैं। तभी हम चियनवो को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में कहीं और देखते हैं। जिसके बाद में हमें और तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि एक मॉन्स्टर का बॉडी, ऐसा लगता है कि हमारे आने से पहले यहाँ पर कोई आया है। और तभी हम इन तीन लोगों को देखते हैं जिसमें कि ये लड़की बोलती है कि ओ तो एडवांस डिवीजन, मुझे लगता है कि ये वही पर्सन है जिसने कि इस विलेज को प्रोटेक्ट किए हैं। और तभी ये लोग सामने की ओर देखते हैं जहाँ पर कि चियनवो काफी गुस्से से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है, जो देखकर ये लोग डर जाते हैं। जिस पर ये लड़की बोलती है कि क्या ये वही पर्सन है जो कि एंटायर मॉन्स्टर लैंड को ही अकेले ही दूर कर सकता है। और जिस पर ये तीसरा पर्सन बोलता है कि कहीं ये गुस्सा तो नहीं है। और तभी चियनवो जो कि इन तीनों से बोलता है कि मुझे काफी हैरानी हो रही है कि आखिर आप लोग ड्यूटी पर क्यों नहीं है, और क्या आप लोगों को पता नहीं कि आखिर आप लोग की ड्यूटी क्या है। और जिस पर ये तीनों जो कि चियनवो से माफी मांगते हैं। और जिस पर ये पर्सन बोलता है कि लेकिन यहाँ कुछ देर पहले मॉन्स्टर जो कि नहीं थे। और ये पर्सन कुछ बोल पाता उससे पहले ही तीसरा वाला जो कि इसका मुंह बंद कर देता है। और जिसके बाद में चियनवो जो कि इन सभी से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आया होता तो आखिर यहाँ पर क्या होता, और क्या तुम लोग उन मरे हुए लोगों के सामने इस तरह के बहाने बनाते। और अब से मैं तुम लोगों को ध्यान में रखूंगा और तुम लोग जानते हो कि इसका मतलब क्या है। और जिस पर ये तीनों जो कि चियनवो के बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और जिसके बाद में चियनवो जो कि वहाँ से जाते हुए इन तीनों से बोलता है कि यहाँ से जाने के बाद में विक्टिम्स के फैमिली से माफी मांगो और आज के बाद से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत हटना। और जिस पर ये तीनों जो कि बोलते कि ठीक है अब हम इस चीज को नहीं भूलेंगे। और इसी के साथ में हमारा ये वाला सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की एक पेड़ के नीचे चियनवो जो कि बैठा होता है। और तभी चियनवो अपने आगे खोलता है और लिजार्ड जो कि आ रहा होता है। जिस पर की चियनवो बोलता है कि तो लिजार्ड टेल, सच में तुम्हारे बाल कट चुके हैं और इस बार तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। और जिस पर लिजार्ड बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि मेरे बाल मेरी कमजोरी है और इसके साथ में खेलने के लिए अच्छा नहीं है, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि आपके कारण मेरे पास एक गोल है। और जिस पर चियनवो बोलता है कि ओ तो आखिर तुम्हारी गोल क्या है। और जिस पर लिजार्ड जो कि चियनवो से बताता है कि मैं उन सारे मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ और मैं इन मॉन्स्टर्स का एग्जिस्टेंस को हटाना चाहता हूँ। और लिजार्ड की इस गोल को सुनकर चियनवो लिजार्ड से बोलता है कि तुम्हारा ये गोल जो कि काफी कठिन है, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम एक मॉन्स्टर हंटर बन जाओ। और जिस पर लिजार्ड बोलता है कि हाँ मैं पहले कुछ भी नहीं देख पाता था क्योंकि मैं अपने प्रतिशोध के बदले में रहा करता था, लेकिन मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं एक मॉन्स्टर हंटर बनूं। और जिसके बाद में लिजार्ड जो कि चियनवो के सामने झुकते हुए उससे बोलता है कि और इसके अलावा मुझे कोई भी शर्म नहीं है, इसीलिए मैं एक बार फिर अपने घुटने पर आता हूँ और प्लीज आप मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए और मुझे मेरे सही पाथ पर लेकर आइए। और इतना करने के बाद लिजार्ड जो कि अपने आंखें को बंद कर लेता है और इधर चियनवो जो कि उसके पास से गुजरने लगता है। और कुछ देर जाने के बाद में चियनवो जो कि लिजार्ड से बोलता है कि चलो चलते हैं डिसाइपल। और चियनवो की इस बात को सुनकर लिजार्ड काफी शौक हो जाता है और काफी खुश भी हो जाता है। जिसके बाद में बोलता है कि यस टीचर, और जिसके बाद में वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और जिस पर चियनवो लिजार्ड से बोलता है कि तो तुम अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि ये काफी हार्ड होने वाला है। और तभी हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि लिजार्ड से बोलते कि बिग ब्रदर रुक जाओ। और जिसके बाद में वो चिल्लाते हुए लिजार्ड से बोलता है कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद कहता हूँ और मैं किसी दिन आपकी तरह जरूर बनूंगा और मैं आपके तरह ही सभी लोग को बचाऊंगा। और जिसके बाद में वो लिजार्ड को ऑल द बेस्ट बोलता है और लिजार्ड भी अपने हाथ उठाकर उसे इशारा से हाँ कर देता है। और जिसके बाद में इधर चियनवो जो कि लिजार्ड से बताता है कि तुम्हें ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले तुम्हें मॉन्स्टर हंटर्स के बारे में जानना जरूरी है। और जिस पर लिजार्ड जो कि चियनवो से बोलता है कि इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि हर समय मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार रहना। और जिस पर चियनवो जो कि लिजार्ड को जवाब देते हुए बोलते कि हाँ ये सच है लेकिन ये आधा सच है, और हम हंटर्स जो कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं और मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और मॉन्स्टर हंटर की दो डिवीजन है और दोनों की फंडामेंटल आइडियोलॉजी जो कि सेम है लेकिन दोनों की कोर ऑब्जेक्टिव जो कि डिफरेंट है। और सबसे पहला जो कि गार्डियंस आर्मी है और वो लोग मुख्य रूप से ह्यूमन टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं और उन पर अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और सेकंड एडवांस डिवीजन, और ये लोग जो कि ह्यूमन टेरिटरी से बाहर जाकर मॉन्स्टर को हंट करते हैं। और जिसके बाद में चियनवो जो कि लिजार्ड से पूछता है आखिर तुम किस में ज्वाइन होना चाहोगे। और लिजार्ड जो कि काफी जोश में बोलता है कि मैं तो एडवांस डिवीजन में ही ज्वाइन होना चाहूंगा। और जिसके बाद में चियनवो लिजार्ड से बोलता है कि तुम्हारे लिए इतना जानना ही काफी है, तो चलो अब ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और ये सुनकर तो लिजार्ड काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि तो चलो हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, ये काफी बढ़िया बात है। और जिस पर चियनवो बोलता है कि जो ट्रेनिंग हम करने वाले हैं वो चलता ही जा रहा है। और लिजार्ड भी लाइक कब कहाँ कब हुआ। और जिसके बाद में चियनवो जो कि लिजार्ड से बताता है कि ऐसा लगता है कि तुम डिसअपॉइंट हो रहे हो, देखो सारे मोमेंट्स की बेसिक जो कि रनिंग है और हम अपनी पोजेसिंग पावर के साथ में दौड़ेंगे और इसी के साथ में हम अपने स्पीड को मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग करेंगे। और जिसके
जिसके बाद चियोनमो जो कि लिजार्ड से बोलता है कि तुम अपने पोजीशन पावर को एक्टिवेट करो और जिसके बाद लिजार्ड अपनी पोजीशन पावर को एक्टिवेट करता है। अपने पोजीशन पावर के एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं लिजार्ड की आंखें जो कि काला हो जाती है और जिसके बाद में लिजार्ड जो कि चियोनमो से पूछता है कि क्या आप अपने डिवाइन पावर को यूज नहीं करने वाले, जिस पर चियोनमो बोलते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और जब आप पोजीशन में परफेक्ट हो जाएंगे तो गॉड्स की पावर आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। और जिसके बाद में चियोनमो लिजार्ड से बोलते हैं तो ठीक है अब चलो चलते हैं और इसी के साथ में दोनों काफी तेजी से दौड़ने लगते हैं और लोग दौड़ते दौड़ते काफी दूर आ जाते हैं। इधर लिजार्ड जो कि हाफ रहा होता है और वो चियोनमो से बोलता है कि सच में ये मुझे काफी हार्ड फील हो रहा है, वैसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। और तभी चियोनमो जो कि लिजार्ड के सामने आ जाता है और वो लिजार्ड से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम रेस्ट करते आ रहे हो और जिस पर लिजार्ड उससे बोलता है कि अरे यार मैं रेस्ट नहीं कर रहा, बस मैं इतनी तेज दौड़ने के कारण थोड़ा धीमा हो गया हूँ। जिसके बाद में लिजार्ड जो कि चियोनमो से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर आप एक नकली ब्रेक के बदले मुझे एक असली ब्रेक कब देंगे। और जिस पर चियोनमो हंसते हुए लिजार्ड से बोलते कि ओ तो तुम्हें एक ब्रेक चाहिए तो चलो हम तुम्हें देते हैं। लिजार्ड बोलते क्या सच में। और इसी के साथ में जब लिजार्ड सामने देखते तो काफी सारे मॉन्स्टर जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं और वो इन्हीं लोग का इंतजार कर रहे होते हैं। ये देखकर लिजार्ड काफी एक्साइटेड हो जाता है और जिसके बाद वो अपने वेपन बोले तो अपने आर्म को ही कवाड़ कर वो बोलते चलो मैं तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर को मारने लगता है और जिसके बाद में हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि ह्यूमंस को खा रहे होते हैं। जिस पर एक मॉन्स्टर बोलते कैसा लगता है कि ह्यूमंस आ गए हैं। इस बात से ये लोग काफी खुश होते हैं, बोलते हैं कि डिलीशियस फूड। और जिसके बाद में सभी लोग एक साथ में लिजार्ड पर अटैक कर देते हैं लेकिन लिजार्ड जो कि अपने वेपन से इन सभी की मुंडी को धड़ से अलग करने लगता है और काफी सारे मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड को खाने के लिए काफी एक्साइटेड और पागल हो गए होते हैं। लेकिन लिजार्ड जो कि अपने हाथों से उन सभी को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, किसी को जमीन में पटक कर और किसी को दीवार में पटक कर मार रहा होता है। और हंसते हुए लिजार्ड बोलते हैं कि सच में ये काफी अच्छा एक्सप्लोर था। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर का अटैक जो कि लिजार्ड के चेहरे पे कट लगा देता है लेकिन लिजार्ड जो कि अपने हाथ से ही उस मॉन्स्टर के सिर पे मारता है जिसके कारण एक मॉन्स्टर जो कि एक ही बार में मारा जाता है। और जिस पर लिजार्ड बोलते हैं कि यार तुम कितने कमीने हो। तभी वहाँ पर चियोनमो आता है और उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इन मॉन्स्टर्स की अटैक को डोज करना चाहिए क्योंकि उसे मारने से पहले। और चियोनमो की बात पूरी होने से पहले लिजार्ड उससे बोलता है कि क्या ये नेसेसरी है। और इधर चियोनमो जो कि एक मॉन्स्टर का अटैक को डोज करते हुए लिजार्ड से बोलता है कि तुम मेरा विश्वास करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम स्ट्रॉन्ग रहोगे। और जिस पर लिजार्ड बोलता है कि ठीक है मैं करके देखता हूँ। तभी लिजार्ड पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है जिसकी अटैक को डोज करते हुए लिजार्ड जो कि नीचे झुकते हुए उस मॉन्स्टर के हेड को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि लिजार्ड के चारों तरफ से मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं लेकिन लिजार्ड जो कि उनके बीच से ही एक लंबी छलांग मार जाता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड के साथ में ऊपर आ जाता है और तभी लिजार्ड बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगा। और इसी के साथ में एक मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड के हाथ को बाइट कर लेता है और जिस वजह से लिजार्ड को काफी दर्द होता है। लेकिन इधर हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि लिजार्ड के उस हाथ को खाने के बाद में वो मॉन्स्टर बोलते हैं कि सच में ये काफी डिलीशियस है। लेकिन तभी लिजार्ड जो कि उस मॉन्स्टर के सिर को पकड़कर ही ऊपर से नीचे जमीन में गाड़ देता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे मार जाता है। लेकिन काफी सारे मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड पर फिर से अटैक कर देते हैं जिस वजह से लिजार्ड जो कि बोलता है कि अरे यार आखिर क्या बकवास है। और जिसके बाद में लिजार्ड जो कि अपने रेज मोड में आ जाता है और अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सारे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करते हुए उन सभी से आगे बढ़ रहा होता है। और लिजार्ड जैसे ही उन सभी मॉन्स्टर को मारकर गिराता है तभी काफी सारे और मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड को खाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर लिजार्ड को काफी गुस्सा हो जाता है और अपने उस वेपन हैंड से ही एक स्लेश में ही सारे मॉन्स्टर्स को मार जाता है। और ये देखकर कुछ और मॉन्स्टर जो कि साथ वहीं पे खड़ा हो जाते हैं। तभी लिजार्ड इन सभी से बोलता है कि भागने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम सभी डरे हुए हो और मैं तुम सभी को मार देता हूँ। और लिजार्ड की बात सुनकर सारे मॉन्स्टर भी काफी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते कि बकवास करना बंद करो, हम तुमसे नहीं डरे हैं, तुम हमारे सिर्फ डिलीशियस फूड हो। और ये बोलने के साथ में सारे मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड पर अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ में हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिजार्ड ने उन सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और लिजार्ड जो कि वहीं पर लेटा होता है और वो बोलता है कि सच में मुझे इसमें काफी मजा आया है। और जिसके बाद में चियोनमो जो कि लिजार्ड से बोलता है कि तुम्हें रेस्ट किए हुए काफी देर हो चुका है। जिस पर लिजार्ड बोलते कि यार ये काफी जल्दी हो रहा है। और जिस पर चियोनमो लिजार्ड से बोलते कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। जिस पर लिजार्ड बोलते कि हाँ मुझे भूख लगी है। जिस पर चियोनमो बोलते कि तो चलो हम नेक्स्ट विलेज चलते हैं। जिस पर लिजार्ड भी फिर से लड़ाई करनी होगी। खैर ठीक है ये तो हमें करना ही पड़ेगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि लिजार्ड जो कि पूरे रास्ते में दौड़ता हुआ जा रहा होता है और जिसके बाद में लिजार्ड बताता है कि मैं फिर से इस वजह से दौड़ना स्टार्ट किया और हम एक गांव से दूसरे गांव तक भागते रहे और हर बार जब हम मॉन्स्टर्स को देखते थे तो हम उन्हें मारकर वहां से भाग जाते थे। और इसी तरीके से काफी दिन बीत गए और हम लोगों ने इतना दौड़ा कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। और लास्ट में मैं नेक्स्ट विलेज तक पहुंचने से पहले ही काफी थक गया था। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि एक विलेज में पहुंचते हैं और इस विलेज को देखकर लिजार्ड बोलते कि सच में ये विलेज काफी बड़ा है। और जिसके बाद में लिजार्ड जो कि चियोनमो से बोलते कि क्या हम इस विलेज में रेस्ट करने वाले हैं, तो चलो सबसे पहले खाना खाते हैं। और आखिर ये कैसी ट्रेनिंग है। और जिस पर चियोनमो लिजार्ड से बोलता है कि हम यहाँ नहीं बल्कि रास्ते में ही खाते चलेंगे। और ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, मेरा मतलब ये है कि हम रास्ते में ही खाते चलेंगे। और जिसके बाद में चियोनमो जो कि लिजार्ड को ऊपर देखने के लिए बोलता है और जैसे ही लिजार्ड ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर से कोई चीज जो कि नीचे आ रही होती है जो कि काफी बड़ी लग रही होती है। ये देखकर लिजार्ड काफी शौक होता है और तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा सा जहाज जो कि वहाँ पर आके लैंड करती है। तभी वहाँ पर अनाउंस होती है कि ये शिप जो कि सेंट्रल सिटी से कुछ ही मिनट में निकलने वाली है और जिस पर्सन को भी ट्रेवल करनी है तो जल्द से जल्द इस शिप में आ जाए। और इधर लिजार्ड जो कि उस शिप को देखकर काफी शौक हो रहा होता है और तभी चियोनमो जो कि लिजार्ड से बोलता है कि तो सबसे डिलीशियस फूड और सोने के लिए तो चलो हम हंटर्स की बेस पे चलते हैं। और इधर चियोनमो की बात सुन लिजार्ड जो कि काफी मोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि क्यों नहीं, तो चलो चलते हैं।
है। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।